नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। समाजसेवी भावना पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे गंभीर आरोप लगाकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भावना पांडे का कहना है कि यह सिर्फ आगामी चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट बेचने का काम हुआ था। इन आरोपों के सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर अब हलचल तेज हो गई है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की चुप्पी ही इन आरोपों को गंभीरता को दर्शाती है। वहीं भावना पांडे ने यह भी दावा किया है कि अब तक वे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कहने पर चुप थी, लेकिन अब पार्टी की स्थिति को देखते हुए उन्हें सामने आना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि राजनीति में इस तरह के आरोप लगाना आम बात है। अब ऐसे में चुनाव से पहले उठे ये आरोप कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि पार्टी इन विवादों से कैसे निपटती है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं जब 8वीं में पढ़ता था, मैंने जब ये सुना तो मेरे को 8वीं की कहानी याद आई। और कहानी के शुरुआत इस तरह थी कि जिस तरह किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे। उनका घोड़ा बहुत ऊंची नस्ल का घोड़ा था। और ये आपके प्रश्न का जवाब है, किसी का नाम नहीं था। मुझे मत छेड़ो, बता रही मैं किसी कहने पे नहीं चलती हूँ। मुझे हरीश रावत ने रोक रखा था अब तक। बाहर में जा तुम्हारी कांग्रेस। और तुझे तो हटना चाहिए अध्यक्ष पद से। पहले तुमने देवेंद्र यादव के साथ 18 टिकटें बेची है, आज तू 25 बेच रहा है। तूने मुझसे खुद गौरव गोयल को पूछा था कैसा है वो। मैंने मना किया था गौरव गोयल को ज्वाइन कराने के लिए। जज जी ने सती ज्वाइन कराई तूने, इसके लिए मैंने मना किया था। उमेश की चेली है सती, और तूने वही काम किए जो मैं नहीं चाहती। पहले कहता है, अब बता मुझे, जब तू अध्यक्ष बना था तो तू यहां पर जुलूस से पहले मेरे को ली मेरिडियन आया था नहीं आया था मिलने, बता। अब तू बताएगा सारी बात गणेश गोदियाल। भावना पांडे जी का एक बयान इस समय चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 18 सीटें बेची हैं और वर्तमान चुनाव में 25 सीटें वो बेचने जा रही है। उसके एवज में पैसा लिया गया। एक बड़ा गंभीर आरोप ये गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पर उन्होंने लगाया है। और मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में इस तरह ठीक नहीं है। ये कांग्रेस के अंदर के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक भावना पांडे जी के उस बयान को कंडम नहीं किया है। तो उस पर उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बीजेपी से कमलेश रमन जी और कांग्रेस से आशीष नौटियाल साहब जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नौटियाल साहब, आपके पास से आना चाहूंगा। भावना पांडे के बड़े आरोप और गणेश गोदियाल जी की सफाई कि ये तो आम बात है इस तरह के आरोप लगना, लेकिन जिस हिसाब से उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं भावना पांडे के, लग तो रहा है कि भाई 2022 में जो वो आरोप लगा रही हैं कि 2022 में 18 टिकट बेचे, अब की बार 25 बेचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के तो लायक नहीं है। क्या क्या आरोप लगा रही हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, राजनीति में जो कुछ होता है आरोप उसको ही लगाया जाता है। निश्चित जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने के लिए कई लोग आते हैं, आरोप भी लगते हैं, सत्यता भी होती है और जांच भी होती है। निश्चित जिस प्रकार से भावना पांडे जी का भी मैं भी वीडियो देख रहा था, मुझे भी आज समय नहीं मिला। और ठीक है, उन्होंने एक आरोप लगाया है, उसकी निश्चित जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो उसका जवाब भी देंगे और देना भी चाहिए, निश्चित देना चाहिए। और आरोप तो लगाए जाते हैं। हम भी तो कह रहे हैं स्टीम फाइल में जो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, पर अभी प्रूफ तो नहीं आया। जब प्रूफ आएगा तो पता लगेगा कि प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं आएगा तो बाइज्जत बरी है। तो निश्चित जब कोई होता है तो उस पर आरोप लगाए जाते हैं
और जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको खींचने वाले कई आते हैं। तो अभी नहीं, इन्होंने अभी आरोप अभी लगाया है। अभी 2-3 दिन पहले हम शायद बात भी कर रहे थे कि अभी तो पार्टी में ज्वाइनिंग के नाम पर ही हंगामा मचा हुआ है। संजय नेगी के नाम पर जो विवाद चल रहा था, जब विधानसभा चुनाव का समय पास आ जाएगा और जो टिकटों पर बात होगी तब तो और ज्यादा हंगामा मचेगा। और वही अब भावना पांडे ने आरोप लगा दिए। बीजेपी बोल रही है कि ये तो कांग्रेस का पुराना काम है टिकटों को बेचना। देखिए, भाजपा बोलेगी, भाजपा तो ये बोलेगी कि हमारा पुराना काम है। भाजपा क्यों बोलेगी कि बहुत गलत किया? भाजपा नहीं बोलेगी, इस बात को हम बोलेंगे। भाजपा तो मजे लेगी, भाजपा को तो अच्छा लग रहा है। भाजपा से समर्थित जो लोग हैं, भाजपा उनको चाहेंगी कि भैया बुला के कुछ बोला जाए, करा जाए, तो भाजपा चाहेगी और निश्चित चाहना भी चाहिए। एक विपक्ष की पार्टी है भाजपा हमारे, तो निश्चित वो भी चाहेगी कि कांग्रेस पे इल्जाम लगे, कोई कुछ बोले, तो उनको मजा उसमें ही आएगा। हमें मजा आता है जब कोई भाजपा को बोलता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि विपक्ष में तो निश्चित देखिए आरोप लगे हैं। आरोप लगाना सत्यता नहीं होता, इसकी जांच होगी और इसका जवाब गोदियाल जी को देना है, माननीय अध्यक्ष जी को। नहीं, वैसे भी अगर देखा देंगे। जाए उत्तराखंड में दो ही मुख्य पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जब भी किसी भी पार्टी पर आरोप लगता है या किसी बड़े नेता पर आरोप लगता है तो तुरंत बड़े नेता उठा लेते हैं। अभी तक जब उर्मिला सनावर ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे तो कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया, अब भावना पांडे उठा रही हैं तो बीजेपी ने मुद्दा उठा दिया। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कमलेश जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? पुष्पेंद्र जी, अभी नौटियाल जी ने बहुत कुछ बोला है, मैं उसके ऊपर बोलूंगी। देखिए, जहाँ पर आग होती है धुआं वहीं उठता है। पुष्पेंद्र जी, ये बात भी सच है। और अभी एक बात हमारे भाई ने कही कि देखिए जहाँ कुछ होता है वहीं पर आरोप लगते हैं, तो सिद्ध इन्होंने कर दिया खुद ही कि भाई कुछ ना कुछ तो था जो आरोप वो लगा रही है। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत आरोप है पुष्पेंद्र जी, मुझे समझ में एक बात नहीं आई कांग्रेस की कि 5 दिन तक इनकी प्रभारी उत्तराखंड में रही और वो मंचों से केवल नसीहत देती रही कि भाई सब एक हो जाओ, सब एक दूसरे के खिलाफ जो है बातें मत करो, एक दूसरे के ऊपर तंज मत कसो। लेकिन उसके बावजूद भी प्रकाश जोशी जी ने देखिए कितना बड़ा तंज तांत्रिक वाला कह दिया कि जो बड़े बुजुर्ग है नाराज होके बैठ जाते हैं वो तांत्रिक हैं, कार्यकर्ताओं को सचेत होने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है इनकी पार्टी में प्रभारी की भी कोई नहीं सुनता, लोगों की भी कोई नहीं सुनता। अब रही बात की जो आरोप महिला लगा रही है, देखिए अगर वो आरोप लगा रही है, वाकई ये बात सच है, राजनीति में आरोप लगते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो खुश होगी, हम खुश नहीं है पुष्पेंद्र जी, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक जो एक परिपाटी है काम करने की, उसमें अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो बहुत गंभीरता होती है। इसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को सामने आकर के अगर वो गलत आरोप है तो जाहिर सी बात है अब तक तो मुकदमा हो जाना चाहिए था। जैसे ये चिल्लाते हैं, जैसे इनकी परिपाटी रही है कि कोई आरोप लगाता है तो थाने चौकियों में चले जाते हैं। तो गजब इस बात का हो रहा है पुष्पेंद्र जी, ताजुब इस बात का हो रहा है कि पूरी कांग्रेस के मुंह में दही जमी है, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो राठ स्कूल के ऊपर 70,000 का आरोप लगा देती है, वो 5 लाख का आरोप लगा देती हैं, वो 8 लाख का आरोप लगा रही हैं, वो 18 टिकट 2022 में बिकने का आरोप लगा रही है। इतने बड़े बड़े आरोप एक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर व्यक्तिगत लगा रही है, व्यक्तिगत कांग्रेस नहीं। के तो ऊपर नहीं लगा रही। कमलेश जी, हमें ये भी समझना पड़ेगा, अभी 2022 के चुनाव में टिकट बेचे गए कांग्रेस की तरफ से, अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो अभी क्यों ये मुद्दे उठने से लगे हुए हैं? भाई ये तो देखिए उस महिला का, जो समाज सेवी महिला है उनका, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हुआ ना पुष्पेंद्र जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं तक दूर दूर तक कोई बयान नहीं आया किसी के प्रति कि भाई वो महिला बहुत अच्छा कह रही है, कांग्रेस को बदनाम कर रही है तो हमें फायदा हो रहा है, पॉइंट ये भी है, हमारे लिए अच्छा है। हम तो कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल कमलेश जी, नौटियाल साहब, पॉइंट एक ये भी है जिस तरीके से भावना पांडे कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं तो हरीश रावत जी की वजह से चुप थे और अब हरीश रावत की पार्टी में चल नहीं रहे, इसलिए वो भी अब शांत रहना नहीं चाहते। कहीं ये तो स्टोरी क्रिएट नहीं हो रही है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी का सम्मान करता है, अगर वो उनका सम्मान करती है तो हो सकता है वो, उन्होंने अब तक उनको कहा होगा कि भाई कुछ नहीं बोलना, चुप रहो। उन्होंने तो ये भी कहा कि पहले तो मैं गोदियाल जी की वजह से चुप थी, मैं फलाने की वजह से चुप थी। अब वो किसकी वजह से चुप थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं उसका खंडन कांग्रेस को सामने से आके करना चाहिए। नौटियाल साहब जवाब देंगे। बहुत बड़ी बात है पुष्पेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आ रहे हैं, कल यहाँ पर वो पहुंचेंगे, कॉरिडोर जो हमारा लोकार्पण करने का वो काम करेंगे।
लेकिन आप गजब ये देखिए कि उस महिला का जवाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे रहे उसके सवालों का जवाब। वो 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, जी भाई हमें 10 सवालों के जवाब दे दो, और ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं गौण हो चुके हैं। ये तो मानसिकता कांग्रेस की हो चुकी है कि जनहित में अच्छे कार्य जब जब होते हैं तो कांग्रेस को केवल चलिए ठीक नकारात्मकता है, फैलानी ठीक है, जनहित की तो बात चल ही रही है, लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है वो अपने अपने हित का चल रहा है। जिस तरीके से वो टिकट को लेकर आरोप लगा रही हैं, उधर गणेश गोदियाल जी पर आरोप लग रहा है। क्योंकि नौटियाल साहब, अभी जो मैंने सवाल किया था कि उनका अभी जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तो हरीश रावत की वजह से चुप थी। अब क्या हरीश रावत जी ने उनसे बोला है कि भाई मेरी तो खुद की नहीं सुनी जा रही पार्टी में, तो आप क्यों चुप हो, आप भी कुछ ना कुछ बोलो जो आपके मन में है, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, जब तक कोई ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं कोई बात को बोलता तब तक हम कैसे मान सकते हैं। देखिए आज की डेट में कोई भी आकर बोल देगा इस बात को, तो भावना पांडे जी कौन है? हमारी पार्टी की तो कोई नहीं है, ना भाजपा की है। वो ठीक है, एक समाज सेवी है, चर्चाओं में रहती हैं, और उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए अधिकार है इस दुनिया में सबका बोलने का। उन्होंने अपने अधिकार से कोई बात बोली है और पर्सनली आरोप लगाया है गोदियाल जी के ऊपर, तो निश्चित उसका जवाब गोदियाल जी देंगे। गोदियाल जी को देना भी चाहिए और देंगे भी, क्योंकि ये एक पर्सनल आरोप है और उस आरोप का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन हर उन्होंने तो बिल्कुल एक सामान्य तरीके से बोल दिया कि भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो ये तो आम बात है इस तरह के आरोप लगना, तो उन्होंने तो ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया उस बात को। अब देखिए वो भावना जी को कितना सीरियस ले रहे हैं तो उन पे डिपेंड करता है। आप भाजपा कितना सीरियस ले रही है ये भाजपा पे डिपेंड करता है। आपदा क्षेत्रों में देने के लिए मैंने गोदियाल जी को दिए, तो बात अलग है भाई, जवाब भी तो उसका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए मैंने आपदा क्षेत्र में दिए, वहाँ पर मुझे मना कर दिया कि नहीं आपदा क्षेत्रों में जरूरत नहीं है, सरकार बहुत दे रही है, मेरे जिला पंचायत में लगा दो। कमल जी को मैंने 20 लाख रुपए दे रखे हैं इसकी नौकरी लगाने के, मान जाएंगे क्या? अरे वो तो करना पड़ेगा भाई, वो तो डिटेल दे रही है, करना वो तो बैंक पड़ेगा। डिटेल दे रही है भाई, बैंक में डिटेल लाइव दे आके रही है, नहीं बोल स्टेटमेंट दूंगा। दे रही है, एक-एक करके, वो तो एक-एक बता करके, रही है एक-एक आपको। करके। धामी को उसके हमने बावजूद 500 आपको करोड़ क्या रुपए दे प्रूफ रखे चाहिए? हैं। बोलने से अच्छा थोड़ी दूसरी होता बात है। पुष्पेंद्र जी, उसका proof चाहिए अभी होता आपने एक है। सवाल किया, आपने एक सवाल किया कि ये कौन कौन करवा सकता है। देखिए ये चाहे तो कांग्रेस के जो नेतागण है उनकी स्क्रिप्ट हो सकती है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट किसी की भी हो, सामने आकर के अगर जवाब देंगे तो जाहिर सी बात है जो दाग लगे हैं वो धुलने का नहीं, कम बिल्कुल, से कम काम देखिए तो होगा। एक बात तो साफ है, स्क्रिप्ट तो है, पर्दे के पीछे कोई तो है जो ये सब कराने से लगा हुआ है। क्योंकि शुरू में जब देखा गया बीजेपी के 6 लोगों ने सदस्यता ली, हरीश रावत जी का जो उम्मीदवार था संजय नेगी, उसको पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई गई। अब तब से जो अनबन चल रही है नौटियाल साहब, कहीं ना कहीं मामला डगमगा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपकी प्रदेश प्रभारी आए, वो साफ तौर पर कहती हैं कि भाई अगर कांग्रेस का कोई नेता बोले तो थोड़ा संभल के बोले, ऐसी बातें ना बोले जो किसी को दिक्कत हो जाए। देखिए पुष्पेंद्र जी, किस किस को रोकोगे? दुनिया बहुत बड़ी है। कांग्रेस का नेता नहीं बोलेगा कोई और बोल देगा, ये तो बोलने का सिलसिला जारी है। किसी ना किसी पे आरोप लगते रहते हैं और आरोप हमेशा उस पे लगते हैं। देखिए आप कोई हम पे या कमलेश जी पे तो आरोप लगाएगा नहीं कि हम पे आरोप लगाए क्या मिलेगा? हमेशा किसी बड़े पे ही आरोप लगाया जाता है, इससे अपनी पब्लिसिटी भी मिलती है। वो तो लगेगा अपनी की आपको भी पब्लिसिटी मिलती है और चर्चाओं में रहने का एक समय होता है, चर्चाओं में रहता है व्यक्ति। आपने आरोप सोच समझ के लगाता है जिसपे लगाया, लेकिन जब कोई पर्सनल आरोप होते हैं तो उसकी निश्चित, अब ये गोदियाल जी पे डिपेंड करता है उस बात को कितना नहीं, बिल्कुल नौटियाल साहब, बात आपकी ठीक है कि हाँ, बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के आरोप लगना पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। नहीं पुष्पेंद्र भाई, कोई ऐसा नहीं है। तो देखो ये इतना बड़ा लोकतंत्र है, हाँ। इतनी करोड़ आबादी है, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देगा और हम डैमेज देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रूफ भी करने पड़ते हैं, आरोप लगाने के बाद प्रूफ भी करने पड़ते हैं, उससे कार्रवाई भी होती है। अगर मान लीजिएगा इनके सब आरोप सत्य साबित हो गए तो क्या पार्टी गोदियाल जी पे कार्रवाई नहीं करेगी? कार्रवाई भी होती है, गलतियां भी होती हैं। परिवार में अगर हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बच्चे हैं, वाइफ है, किसी से भी गलती हो सकती है, गलतियां भी होती है, उसकी सजा भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है। अगर अभी आज आरोप लगा है और निश्चित इसकी सत्यता की जांच भी होगी, गोदियाल जी का जवाब भी देंगे और पार्टी भी इसका जो भी इस पर कार्रवाई बनती है, अगर गलती होगी तो उससे निश्चित काम होगा, और गलती नहीं तो ये तो चलता रहता है। राजनीति तो होनी, ये प्रक्रिया है कि रोज कोई ना कोई चर्चाओं में रहता है और रहना भी चाहिए भाई। ये तो हर किसी राजनीति का तरीका है।
कोई पार्टी का अध्यक्ष बन के चर्चाओं में है तो कोई किसी दूसरे तरीके से चर्चाओं में है। हाँ, मतलब चर्चाओं चर्चाएं में सब अपने हिसाब से चल रही हैं। हाँ कमलेश जी, क्या कुछ कहेंगे? पुष्पेंद्र जी देखिए, मेरा तो केवल एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जब ये हर चीज के लिए जब भी कोई इस तरह के आरोप लगते हैं, उन चीजों के लिए सड़कों पे भी आ जाते हैं, थाने चौकियों में भी जाते हैं, रिपोर्ट मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं, तो इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है और आप कह देते हैं कि जी ये तो राजनीतिक द्वेष भावना के कारण हुआ होगा। दिल्ली में जब ये 6 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, हाँ। उस वक्त से लेके आज तक का जितना बड़ा ड्रामा उस उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का हुआ, 15 दिन का अवकाश होना, किसी जामवंत हमारे बड़े सीनियर जो कांग्रेस के हैं उनका 15 दिन के लिए अवकाश जाना, और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रभारी जब यहाँ पर आई तो मंच के ऊपर तमाम वो लोग थे जो लोग उजियारू बल, विष पुरुष, फ्यूज कारतूस जैसे शब्दों से संज्ञा से जो है नवाजने का काम करते हैं कांग्रेस के नेताओं को, सब लोग मंच पर थे। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप को यहाँ पर जामवंत की भूमिका में रखते हैं, वो कांग्रेस है तो वो है, और कांग्रेस है तो हरीश रावत जी, और हरीश रावत है तो कांग्रेस है। यानी कि कांग्रेस की जो जड़ और बुनियाद है वो माननीय हरीश रावत जी है, लेकिन वो पूरे मंचों से नदारद रहे और वहां पर इनकी प्रभारी लगातार ये नसीहत देती रही कि किसी को कुछ भी नाराज होना है तो वो होता रहे, पार्टी हित में आना चाहिए, सामने आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, एक परिवार से एक टिकट होगा। तो अब समस्या ये आ गई कांग्रेस के नेताओं के सामने कि सबके तो बच्चे हैं, सबकी बेटियां हैं, अब टिकट तो उनके परिवार के 4 लोगों को चाहिए, अपने चहेतों के लिए चाहिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे इन मुद्दों से वो छुटकारा पाए। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है ये जो नई स्क्रिप्ट लिखी गई है कहीं उन मुद्दों से भटकाने के लिए ना हो, या कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाया गया है वो किसी की नापसंद हो गए हो, क्योंकि कभी ना कभी तो वो उस व्यक्ति के बिल्कुल चहेते थे, बिल्कुल जो है गलबैया वाले थे। आज ऐसा क्या हुआ कांग्रेस पार्टी में कि 5 लोग जिनको 4x4 के कमरे में 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराई थी, आज वो लोग तो एक हो गए प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, और जिन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो आज 15 दिन के लिए अवकाश पे चले गए। तो नहीं तो कमलेश जी वैसे जब वो राजनीति में सक्रिय थे तब तो आप भी उन पर बड़े आरोप लगाते थे, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी आंख बंद कर लो, मैं आंख बंद कर लूंगा, आप लूट लो, लेकिन अब वो राजनीति से थोड़े से दूर हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परमानेंट संन्यास ले लिया। नहीं पुष्पेंद्र जी, यही तो गलतफहमी है सबकी, उनको कोई समझ पाता है। हाँ। वो राजनीति से दूर नहीं है, बल्कि राजनीति में जो भूचाल उनको मौन होकर के आता है, वो जो मौन होकर के भूचाल लाने का काम करते हैं, वो उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने जितना दबाव, अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब ये है कमलेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि अब जो कांग्रेस में हलचल मचनी शुरू हुई है और जो आगे मचेगी उसके पीछे हरीश रावत हैं। पुष्पेंद्र जी देखिए, सब जानते हैं 2002 में जब सरकार बनी कांग्रेस की तब क्या था, 2012 में दोबारा सरकार बनी तब क्या ड्रामा चला पूरे 5 साल तक, और अब जो मुख्य चेहरा बनने की कोशिश जिन लोगों की थी बड़बोलेपन से, जो है पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर तंज कसने की, जो बार वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है हाईकमान मुख्य चेहरा बना दे, कहीं ना कहीं वहां तो रोड़ा अटका दिया ना हरीश रावत जी ने, तो जाहिर सी बात है उनका मकसद पूरा हो गया। नहीं देखिए, अगर हरीश रावत जी खुद अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते या ये कहते कि भाई मैं सबसे आगे रहूंगा, मुख्य चेहरा कांग्रेस का मैं हूं, इस बात में को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो तो शुरू में क्लियर कर चुके थे कि भाई मैं तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब की बार कांग्रेस को चुनाव लड़वाऊंगा और जितवाऊंगा, तो ये बात भी नहीं मानी जा सकती। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, बस अब आप इतने से समझ लीजिएगा। लेकिन खैर जो भी कुछ है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है नोटेल साहब, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हो सकता है कांग्रेस समझ चुकी हो हरीश रावत जी को, तभी साइडलाइन कर दिया हो, ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए वक्त का इंतजार करें, और आज हमारे माननीय हरीश रावत जी देख रहे हैं कि उनके कितने समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि हमसे ज्यादा दर्द तो भाजपाइयों को हो रहा है कि भाई वो क्यों मौन है। अरे आप रहने दो टेंशन, हमारे वो हैं बुजुर्ग हैं, अगर मौन रहना चाहते हैं कुछ दिन तो रहने दो, क्यों परेशान हो। अभी हमसे मौन है, फिर बोल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मौन थोड़ी है। वो तो अपने फॉलोअर्स चेक कर रहे हैं कि भाजपा के अंदर कितने मेरे फॉलोअर हैं जिनको पीड़ा होती है। तो पीड़ा तो मुख्यमंत्री को भी हुई भारतीय जनता पार्टी में और कमलेश जी को भी हो रही है, तो पीड़ा में सब है। बात है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कल्चर पैदा नहीं होना चाहिए ना कि कोई अगर घर के परिवार का बुजुर्ग हो जाएगा तो आप क्या कूड़े की तरफ कोने में लगा देंगे, साइड लगा देंगे।
अपना खैर, वो आपके मकसद परिवार ठीक का है, अपना मामला कमलेश मकसद जी। था है, कोई उनका, लेना देना नहीं। उन्होंने पूरा कर लिया कि कौन कौन मेरा हितैषी है। और निश्चित देख रहे होंगे, कमलेश अमन जी को भी अगर डिबेट देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कितना दर्द हो रहा है। तो निश्चित दर्द हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं और उत्तराखंड के नेता हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मौन हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब कभी ना कभी अपने कुछ टाइम के लिए अवकाश भी लेते हैं। उन्होंने इतनी लंबी पारी खेली है, अवकाश नहीं लिया। 15 दिन का अवकाश कुछ देखने के लिए लिया है, देख रहे हैं, और हमें घबराने की कोई बात अच्छा नहीं नोटाल है। साहब, क्या लगता है 15 दिन राजनीति से दूर रहना कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है वो दूर रहेगा पुष्पेंद्र भाई, पुष्पेंद्र भाई, कोई नुकसान नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और आप देखिए आने वाले समय में देखिए जिस प्रकार से आज भावना पांडे जी ने आरोप लगाया है, इसी प्रकार से और लोग भी पैदा होंगे, वो भी आरोप लगाएंगे। लेकिन देखिए पार्टी तो चलती जाएगी, पार्टी आशीष चलती भाई, जाएगी, आशीष भाई, चलती यूं ही जाती है। कोई आरोप नहीं लगा देता। मतलब अब कांग्रेस की स्ट्रीम फाइल की बात अब जो बताएं, नोटाल साहब, स्ट्रीम फाइल की बात भी बताएं, क्यों हाँ। लगा रहा होगा? कोई यूं ही नहीं लगाता तो फिर है तो कुछ ये चक्कर छानबीन मोदी का? आपका काम है, ये नहीं आप छानबीन बताओ, आप हमने करिए। तो नहीं, सरकार नोटाल का साहब, काम है। देखना नोटाल चाहिए। साहब, सीबीआई सारे तंत्र सरकार का, उनका काम है छानबीन, हमारा थोड़ी है। हम पे थोड़ी कोई CID करेंगे, इंस्पेक्टर ये थोड़ी आपके बैठे घर का मामला है, आप तो आप बैठे छानबीन करें। नहीं, आपने आप अभी उनको बोला जेल नहीं, में डालें, आप आपने उनके बोला खिलाफ यूं ही नहीं कार्रवाई लगाता, करें, ये तो आपका तो काम बताएं फिर बनता है, क्या हमारा चक्कर है नहीं है मोदी ये जी काम। का? आपको बता ये दें आपके घर आरोप के, ये नहीं आपके लगते, घर की आग तो है, तो बता दें आपको मोदी जी अपनी का क्या आग खुद ही चक्कर है। बुझानी पड़ेगी, कोई आपदा दूसरा नहीं घोटाला, बुझाएगा। आपदा घोटाला भी था, तो आपदा घोटाले वाले और कहाँ हैं दूसरी बात, आजकल? नोटियाल भाई, आपदा घोटाले वाले कहाँ हैं? नोटियाल भाई, घोटाले वाले जब आग कहाँ लगती हैं? है तो हाथ नहीं नहीं सेके नोटाल जाते। साहब, मतलब अब साफ तौर पर ये माना जाए कि कोई कांग्रेस हाथ की नहीं जो सेकते हैं, कोई सलामी आग जोड़ी बुझाने है, का प्रयास जो भी कांग्रेस की करते हैं, सलामी कोई जोड़ी है नहीं वो अब करते। बदल चुकी यही है। चलता है। पहले कभी ओपनर बल्लेबाज थे हरीश रावत, लेकिन अब सलामी बल्लेबाजी कोई और करेगा, कहने का मतलब आपका ये है। और अच्छे से कांग्रेस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उनके दूर रहने से। फिलहाल समय की भी कमी है नोटियाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस में फिलहाल हलचल मची हुई है, और हलचल छोटी मोटी नहीं, आरोप लगे हैं टिकट बेचने के, टिकट की खरीद फरोख्त के गणेश गोदियाल पर। भावना पांडे समाज सेवी हैं, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि 2022 में भी टिकटों की बिक्री की गई थी और अब फिर की जाएगी। मतलब एक तरह से उन्होंने बोला कि 18 पहले बेचे गए थे, अब की बार गणेश गोदियाल जी 25 बेच लेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा। तो ये, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय है नहीं और चुनाव से पहले इस तरह के आरोप लगना कांग्रेस में कहीं ना कहीं हलचल भी है और पार्टी की छवि को लेकर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।